चलो भाई, तो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने अब तक कितने लेक्चर देख लिए? 4 लेक्चर, 4 हो गए ना शायद। पहले लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। दूसरे लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तीसरे लेक्चर में हमने बेसिक्स बिफोर नोमेनक्लेचर को देखा था, जो नोमेनक्लेचर को समझने के लिए हमारे लिए कुछ बेसिक्स चीजें थी। और फोर्थ लेक्चर में हम क्या देख रहे थे भाई? नोमेनक्लेचर हमने स्टार्ट कर दी थी, और मैंने आपको बताया था कि मैं एक एक करके नोमेनक्लेचर लूंगा, एक साथ मिक्स नहीं लेने वाला, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहले नोमेनक्लेचर है किसकी? एल्केन की। तो वो मैंने क्या कर दी थी भाई? वो मैंने पूरी कर दी थी। तो ये लास्ट क्लास में जो आपको जितनी भी सारी नोमेनक्लेचर हुई रखी है, सब क्या है भाई? आपकी ये एल्केन की है। मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आपको कहा था कि किसी भी कंपाउंड की नोमेनक्लेचर को अगर आपको देखना है तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? फंक्शनल ग्रुप देखना पड़ेगा, यानी कि नोमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप किसी में नहीं है, या फंक्शनल ग्रुप आपने देख लिया, देन आप प्रायोरिटी किसे देंगे? डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद आप क्या देंगे? पेरेंटल कार्बन चेन। और लास्ट में आप किसको प्रायोरिटी देने वाले हैं? सब्स्टिट्यूएंट को आप प्रायोरिटी यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि भैया नहीं, ऐसा नहीं है। अब हमने पूरा जर्नल उसका रूल बना दिया है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नोमेनक्लेचर देना है। जैसे हमारे पास एल्केन हुआ, क्या हुआ? एल्केन हुआ, एल्कीन हुआ, एल्काइन हुआ, जो कि हाइड्रोकार्बन है सिर्फ। समझ में आ रही बात? अब उसमें ना तो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अगर मैं केवल और केवल एल्केन की बात करता हूं तो उसमें मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, ठीक है। तो एल्केन में हम क्या देखेंगे? केवल और केवल पेरेंटल कार्बन चेन और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन के हिसाब से नोमेनक्लेचर करते हैं। समझ में आ रही बात आपको? एल्कीन आ गया तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। समझ में आ रही बात? एल्काइन आ गया फिर भी डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। मान लो हमारा OH ग्रुप आ गया, एल्कोहलिक ग्रुप आ गया, तो हम किसे प्रायोरिटी देंगे? फंक्शनल ग्रुप को। यानी कि हर एक चीज यहाँ पर हम क्या है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम सीखेंगे। तो एल्केन की यहाँ पर कई सारे नोमेनक्लेचर आपको बता दिए थे, ठीक है। आपको बताया था कि सबसे पेरेंटल कार्बन चेन आपको सेलेक्ट करनी आनी चाहिए, हर तरफ से हर पॉसिबिलिटी आपकी समझ में आनी चाहिए कि कहां से पेरेंटल कार्बन चेन स्टार्ट हुई होगी और किस तरह से की होगी। सारी की सारी कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है भाई। चलिए, इसके बाद आज हम बात करेंगे किसके नोमेनक्लेचर के बारे में? आज हम बात करने वाले हैं एल्कीन का नोमेनक्लेचर। किसका नोमेनक्लेचर है जी? एल्कीन का, ठीक है। देखो, अगेन एल्क का मतलब क्या है सर? एल्क का मतलब है यहाँ पर कार्बन का एटम कितना है। क्या है भैया? नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये रूट वर्ड है। क्या है ये? रूट वर्ड है। एक कार्बन के लिए मैथ 2 के लिए, एथ 3 के लिए, प्रोप 4 के लिए, ब्यूट 5 के लिए, पेंट 6 के लिए, हेग 7 के लिए, हेप्ट 8 के लिए, ऑक्ट 9 के लिए, नॉन 10 के लिए, डैग 11 के लिए, अनडैग 12 के लिए, डोडैग। वहां तक तो हम पहुंचते भी नहीं है, 10 तक के मैक्सिमम अपना याद रखिएगा, कोई जरूरत नहीं है। और इन जो आता है ना, इन क्या आता है भैया? इन वो आता है डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। समझ में आ रही बात? डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। चूंकि 2 कार्बन कम से कम चाहिए एल्कीन बनाने के लिए, इसीलिए एक कार्बन का एल्कीन हमें यहाँ पर देखने नहीं मिलता। समझ में आ रही बात? अगर मैं सबसे फर्स्ट मेंबर इसका कंसिडर करूं, क्या करूंगा भाई? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए, तो एक कार्बन का मेंबर, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। क्या होता है भाई? CnH2n। तो अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 रख देता हूं तो फॉर्मूला बन जाएगा मेरा CH2। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, बनेगा। और ये कंपाउंड हमारा एग्जिस्ट नहीं करता आइसोलेट फॉर्म में, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, अब मैं लेता हूं यहाँ पर n=2। 2 कार्बन का हमारा सबसे पहला मेंबर है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, उसके बीच में क्या आ गई? ये हाइड्रोजन इधर आ गई, इधर हाइड्रोजन रही, ये हाइड्रोजन रही। कितने कार्बन दिखाई पड़ रहे? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया? ईथ। सिंगल बॉन्ड है, डबल डबल है, तो क्या लगा दिया? इन लगा दिया। यहाँ तक कहानी समझ में आई? क्लियर है? चलिएगा, अगला कंपाउंड देखिएगा। हमने बोला सर CH3, हमने बोला CH डबल बॉन्ड क्या हो गया? CH2। एक तरीका तो ये हो गया लिखने का, ठीक है, ये कंडेंस फॉर्मूला हो गया। या फिर हमने क्या किया? कितने कार्बन दिख रहे हैं हमें? 1 2 3 कार्बन दिखाई पड़ रहे, तो सबसे पहले कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड लगाया, इस वाले कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड लगाया। इस कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन है, तो इसे हमने क्या दे दी? 2 हाइड्रोजन दे दी। इस कार्बन के पास में 1 हाइड्रोजन है, और इधर कितनी हाइड्रोजन हो गई भाई? 3 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? कंप्लीट ओपन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। या फिर हम इसे एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या है? वो है इस तरह से। क्या है भैया? इस तरह से। एक कार्बन ये रहा, हाँ या ना, ये दूसरा रहा, और ये क्या रहा? ये आपका तीसरा। और इधर वाली साइड पर सेकंड ओ, यानी कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या दिखाई पड़ेगा आपको? मल्टीपल बॉन्ड दिखाई पड़ेगा, डबल बॉन्ड दिखाई पड़ेगा। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट करने का क्या होगा भाई? तरीका होगा। समझ में आ रही बात? चलो, कितने कार्बन है भाई यहाँ पर? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज होगा? प्रोप। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बन जाएगा? प्रोपीन। समझ में आ रही बात? ठीक है। अगर हम चाहें तो यही के यही हम क्या बना सकते हैं? एल्काइन भी बना सकते हैं। साथ के साथ देखिएगा, ये हमारी एल्कीन है, और ये हमारा क्या हो गया भैया? ये हमारा हो गया यहाँ पर एल्काइन हो गया। क्या हो गया जी? एल्काइन। एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। इसीलिए n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो ध्यान से देखिएगा, मैं n की वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो C1
ठीक है। H2 इंटू 1 कितना हो गया 2, -2 कितना हो गया 0, यानी कि क्या बचा अकेला कार्बन। तो ये कंपाउंड क्या नहीं करेगा भाई, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए देखिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो क्या बची केवल और केवल एक एक हाइड्रोजन बची। तो 2 कार्बन है तो क्या लिखा जाएगा ईथ, और लास्ट में क्या लग गया हमारा आइन लग गया, क्योंकि यहाँ का जो आइन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा भैया ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। बोलो भाई यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर मैं 3 कंपाउंड का ले लूं भैया, तो मैंने क्या लिया CH3, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा CH आ गया, ठीक है। या फिर इसे ओपन इस फॉर्मूला में करके लिखूं तो 1 2 3, और इन तीनों का डबल बॉन्ड, इस कार्बन की 3 वैलेंसी हो गई तो 1 हाइड्रोजन, इसकी ऑलरेडी 4 वैलेंसी पूरी हो गई, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया 3 हाइड्रोजन हमने यहाँ पर रखे। या फिर इसका एक और फॉर्मूला हम लिखेंगे, बॉन्ड लाइन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, और इस वाले कार्बन के बीच में क्या है हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। तो मैंने ऐसे करके क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो इसका नाम जो भी है, इन तीनों में से जो भी आपको फॉर्मेट लिखा मिलेगा, 3 कार्बन है तो नाम क्या मिलेगा, प्रोप मिलेगा, और लास्ट में क्या लग जाएगा भाई, आइन लग जाएगा। सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं एल्केन और एल्काइन के एक साथ में, भाई सारी चीजें लगभग सेम सी हैं, क्या है, सारी चीजें लगभग क्या है, लगभग सेम ही है, ठीक है। इसीलिए इसको हमने यहाँ पर क्या करा दिया, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर एक साथ करा दिया। बोल भाई कोई दिक्कत वाली बात है एल्कीन के अंदर यहाँ तक, ठीक है। चलेगा अगला एग्जांपल देखेगा, कितना कार्बन का देखा हमने, 3 कार्बन का। कितने कार्बन का देखा जी हमने अभी तक, 3 कार्बन का। चलिए कार्बन नंबर 4 किसकी तरफ चलते हैं भाई, हम कार्बन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दोनों एग्जांपल एक साथ में लूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो कार्बन नंबर 4 में ले रहा हूं एल्कीन का, किसका ले रहा हूं, एल्कीन का। तो मैंने ले लिया यहाँ पर के CH3, ये क्या हो गया हमारा CH2, ये क्या हो गया CH डबल बॉन्ड CH2। आ रही बात समझ में। अब इसी को दूसरा तरीका से बता रहा हूं मैं, या फिर इसी का ही दूसरा तरीका क्या हो सकता है हमारा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये क्या हो गया, ये हो गया CH3। दोनों के दोनों सेम है, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। इस चीज के बारे में आपने क्या रखनी है भाई, इस चीज के बारे में आपने ध्यान रखना है। या फिर अगर मैं इसका ओपन फॉर्मूला करके लिखना चाहूं तो 1 2 3 4, तो कितना हो गया 1 2 3 और 1 4, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन गिवन है। इस कार्बन के पास में 2 हो गए, यहाँ पर 3 बॉन्ड पूरे हो रहे तो 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन रखो भैया, 2 हाइड्रोजन। या फिर इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं सर, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, और ये क्या हो गया चौथा कार्बन, और पहले और दूसरे कार्बन के बीच में हमने क्या बना दिया, मल्टीपल बॉन्ड बना दिया, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा तो यानी कि सारे के सारे क्या है, एक ही फॉर्म में यहाँ पर आपके निकल कर आएंगे, और इनका कॉमन, अब इस बार में केवल और केवल ये फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। बीच के 2 गायब करूंगा मैं, ऊपर वाला मतलब ऊपर में से कोई एक, और नीचे वाला, यानी कि कंडेंस फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन, यही आपके सबसे ज्यादा आते हैं, ओपन करके आपको स्ट्रक्चर नहीं देंगे वो, ठीक है, क्लियर है। चलिए कितने कार्बन है सर हमारे, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लगाया, ब्यूट लगाया, ठीक है। अरे बात समझ में, सिंगल बॉन्ड आ गया तो क्या लगा दिया, ब्यूटीन लगा दिया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है। या फिर इसका एक और एग्जैक्ट अगर मैं सटीक नाम लाऊं तो क्या लिखूंगा, ब्यूट अल्हम्दुलिल्लाह, क्या लगाऊंगा ब्यूट, और ब्यूट के बाद में डैश लगा के 1 क्या लगाऊंगा, इन लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि मुझे डबल बॉन्ड को क्या देनी है, प्रायोरिटी देनी है। इस बार मल्टीपल बॉन्ड आ गया ना, इस बार क्या था, पिछली बार मल्टीपल बॉन्ड नहीं था, इस बार मल्टीपल बॉन्ड आ गया ना, तो मल्टीपल बॉन्ड आने पर प्रायोरिटी हमने क्या दे दी, मल्टीपल बॉन्ड को दे दी, इसीलिए हमने क्या रखा, नंबरिंग रखे। तो आप किधर से भी ले लो, एक नंबरिंग यहाँ से कर लो 1 2 3 4, या नंबरिंग यहाँ से कर लो 1 2 3 4। अब आप बोलोगे सर हम प्रोपनीन लगा ले, देखो भैया प्रोपीन में प्रोपनीन हम क्यों नहीं लगा सकते, लगाने को आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर मैं डबल बॉन्ड इधर से रखूं तो भी फर्स्ट कार्बन पाएगा, डबल बॉन्ड इधर की जगह इधर भी तो शिफ्ट हो सकता है, तो इधर से नंबरिंग होगी तो भी क्या आएगा, फर्स्ट कार्बन। यानी इधर कर ले चाहे इधर कर ले, नंबरिंग क्या होगी, फर्स्ट कार्बन से ही होगी। लेकिन सर यहाँ पर भी तो इधर कर लो चाहे इधर कर लो, नहीं, यहाँ पर बीच में भी आ सकता है डबल बॉन्ड। सारी बात समझ में। और अगर कंडीशन आपको ऐसी मिली कि जिसमें डबल बॉन्ड आपको कहां दिखाई पड़ गया, बीच में दिखाई पड़ गया, CH3 ये आपको दिखाई पड़ गया, तब इसका नाम अलग हो गया। अब आप नंबरिंग चाहे इधर से दे लो चाहे किधर से दे लो, तो इसका नेम क्या बन जाएगा भैया, इसका नेम बन जाएगा ब्यूट 2 इन, इसका नाम बन जाता है। समझ में आ रही बात। डबल बॉन्ड की पोजीशन आपको क्या करनी पड़ेगी, स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। बोलो भाई कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात है भाई, अरे कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात है। चलिए तो ये तो हमारा डबल बॉन्ड वाला आया, इसको मैं उठाकर कहाँ रख देता हूँ भाई, इसको उठाकर मैंने रख दिया यहाँ पर। क्यों रखा है यहाँ पर, क्योंकि इधर हम क्या देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाला देखेंगे। चलिए सेम कंपाउंड है, मैं कुछ भी तो चेंज नहीं कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, सेम कंपाउंड है, मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। इसे मैंने उठाकर क्या रख दिया भाई, इसे मैंने उठाकर यहाँ पर रख दिया। सेम कंपाउंड
बॉन्ड है भाई। दादा मैं कुछ भी तो चेंज नहीं कर रहा हूं, तो इसे उठाकर मैं कहाँ रख दूंगा, इसे उठाकर मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है हमारे एक ही है। ठीक है, उसके अलावा सेम कहाँ पर है ये तो मैं चलो बना ही लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है, चलिएगा यार बनाना तो ये भी था मुझे। ठीक है, अब क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ये है कि सर हमारे यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल की जगह क्या बॉन्ड आना है, ट्रिपल। अब अगर मैं एक बॉन्ड यहाँ पर बढ़ाऊंगा तो एक हाइड्रोजन मुझे यहाँ से गायब करनी पड़ेगी, हाँ या ना, एक हाइड्रोजन मुझे यहाँ से गायब करनी पड़ेगी, हाँ या ना। तो ये फॉर्मूला मेरा ऐसा नहीं बनेगा क्या कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या बन गया, कार्बन और इधर CH आ गया, बाकी सब क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। जो वहां पर आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाई पड़ेगा वो ऐसे दिखाई पड़ेगा, ये रहा आपका ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, नंबरिंग वही है, नाम वही चलेगा। तो इसको हम आईयूपैक नेम इसका क्या बन गया हमारा, ब्यूट 1 बन गया, क्या 1 आइन बन गया, सॉरी ब्यूट क्या बन गया, ब्यूट 1 आइन बन गया। सर अगर ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ की जगह यहाँ पर रहेगा तब भी ब्यूट 1 आइन बनेगा। तो सर हमें 1 आइन क्यों लिखना, क्योंकि बीच में एक पॉसिबिलिटी और है ट्रिपल बॉन्ड आने की। यहां पर तो प्रोपीन के केस में केवल या तो इधर पॉसिबिलिटी है इधर थी, यहां पर ब्यूटीन के केस में 4 कार्बन के केस में 3 जगह पर डबल बॉन्ड आने की प्रोबेबिलिटी है, 2 जगह पर सेम होगी, एक जगह पर क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। समझ में आ रही बात, और वो क्या है कि भैया उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एल्काइन, ये क्या है हमारा, ये है हमारा एल्काइन। ठीक है, चलिएगा, तो ये हमारा क्या हो गया CH3, ये कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और ये क्या आ गया भाई हमारा, ये हमारा CH3 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, सर हमारा 1 कार्बन आया, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, सेकंड और थर्ड के बीच में क्या लगा, तो भाई यहाँ पर सेकंड और थर्ड के बीच में हमने लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। तो कितने कार्बन हो गए, 4, नंबरिंग दे लो सर, 1 2 3 और ये क्या हो गया, 4 हो गया। तो इसका आईयूपैक नेम बनेगा भैया ब्यूट 2, और ये क्या बन गया हमारा, आइन बन गया। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं है, इजी है, अरे बोलो यार इजी है नहीं है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा एल्कीन और एल्काइन की नोमेनक्लेचर, जिसको हमने यहाँ पर क्या कर ली, लगे हाथ साथ में देख ली। ठीक है, अब सवाल आता है सर अगर एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड मौजूद हैं तो हम क्या करेंगे। ठीक है, चलिएगा अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड है तो अगला एग्जाम्पल है मेरे पास में कि CH2 डबल बॉन्ड क्या आ गया, CH सिंगल बॉन्ड CH, और ये क्या आ गया हमारा CH2, ये भी आ गया हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, ये डबल बॉन्ड, और ये हो गया CH2, कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है, इसका कंडेंस अगर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखूंगा, 4 कार्बन है तो 1 2 3 और ये क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, पहले पर क्या है भाई, डबल बॉन्ड है, फोर्थ पर क्या है आपका, डबल बॉन्ड है। इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा, निकल गए। अच्छा 4 कार्बन है, ध्यान से सुनिएगा। अब नंबरिंग देनी सर, मैंने इधर से नंबरिंग दी, किधर से नंबरिंग दी भाई, मैंने इधर से 1 2 3 4, ध्यान सुनिएगा। तो इस पर आपको क्या अप्लाई करना है, मिनिमम लोकेट रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या है 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड कहाँ है, एक तो पहले कार्बन पर है, एक कहाँ है आपका थर्ड कार्बन पर है, तो क्या वैल्यू आ गई, 4 आ गई। ठीक है, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो इधर डबल बॉन्ड की पोजीशन एक तो पहले कार्बन पर आ गई और एक कहाँ गई, थर्ड कार्बन पर, वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई 4। दोनों की नेचर बॉन्ड की डबल की सेम है, ऐसा नहीं है कि एक ट्रिपल एक डबल है, दोनों के लिए मिनिमम लोकेट रूल यहाँ पर आ रहा है। सिमेट्रिक है, मैंने आपको पहले क्या बोला था, अगर आपका सिमेट्रिक है ना तो किधर से भी, ये बढ़िया ट्रिक है, अगर आपका सिमेट्रिक है तो चाहे इधर से, यानी कि कोई प्लेन ऐसा ढूंढो बिल्कुल जो जहां से बिल्कुल मिरर इमेज बन जाती है एक तरह से। ठीक है, अगर मैं मिरर बीच में रख दूं तो जैसा ही ऐसा ही इधर को सिमेट्रिक अगर आ गया तो किधर से भी नंबरिंग कर दो, मिनिमम लो कंट्रोल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर है, अरे आपके लेवल पे तो इतना ही है, तो नहीं काम हो जाएगा। तो कितने कार्बन है जी हमारे यहाँ पर कार्बन है 4, तो इसका नाम क्या बनेगा, ब्यूट बनेगा, नहीं बनेगा। 4 के बाद में डबल बॉन्ड लिखना है तो इन लिखना पड़ेगा, लेकिन डबल बॉन्ड कितने हैं, 2 है, तो डाई इन लिखना पड़ेगा और उनकी पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी। तो कहां पर है डबल बॉन्ड, एक तो पहले नंबर पर है और कहां पर है, तीसरे पर है, और लास्ट में क्या लिख देंगे, डाई इन लिख देंगे। या फिर इसका एक और मोर करेक्ट नेम अगर मैं बोलूं तो इसको अगर एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड है तो ब्यूट विल बिकम ब्यूटा, पेंट विल बिकम पेंटा, हेक्स विल बिकम हेक्सा। आ रही बात समझ में, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये क्या रखना है, आपको याद रखना। तो ये क्या हो गया आपके ब्यूटा, और लास्ट में क्या आ गया हमारा 1 और 3, क्या बन गया भाई हमारा ब्यूटा 1 और 1 3, और ये क्या बन गया हमारा डाई इन बन गया। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई, अरे कोई दिक्कत वाली बात है, कोई टेंशन वाली बात है भाई, बोलो, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। एट द सेम टाइम यहाँ पर किसका ले सकता हूं मैं, एल्काइन का ले सकता हूं। तो मैंने क्या बोला, सॉरी मैंने यहां पर क्या बोला, ये कार्बन, ठीक है, हाँ सही तो था यार, CH ट्रिपल बॉन्ड क्या आ गया, कार्बन इधर क्या आ गया, कार्बन इधर क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH आ गया।
बताओ भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? नंबरिंग चाहे इधर से कर लो, वैसे मैंने बताया कि क्या है, सीधा सीधा सिमेट्रिक है, कहां तक के जमेला पालोगे, तो सीधा सीधा नाम रखो इसका। क्या नाम आ गया कि ब्यूटा 1,3 डाई आइन। आई बात समझ में? यह ब्यूट 1,3 डाई आइन, ठीक है, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर दोनों आ जाए तो ब्यूटा वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा एल्काइन का, याद रखिएगा। उसके बाद में चलिए भैया हम थोड़ा सा चलते हैं, कहाँ है, और आगे की तरफ को बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल मेरा जो एल्कीन का है वो क्या है भाई? अगला एग्जांपल है मेरा, चलिएगा अगला एग्जांपल देखिएगा। अब मैं डायरेक्ट कार्बन कार्बन बना रहा, हाइड्रोजन नहीं बना रहा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और डबल बॉन्ड की पोजीशन है हमारी, एक पहले कार्बन पर है, एक तीसरे पर है और एक छठे पर है। ये हमारे पहले कार्बन पर आ गया, 1 2 ये हमारे तीसरे पर आ गया, 4 5 और ये हमारे छठे पर आ गया, ऐसे ही है ना? हाँ भाई ठीक है, क्लियर है। अब ये देखो, अब मिनिमम लोकेंट रूल भी तो सीखना ना मैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन लगानी, बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी होगी भैया, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी की वैलेंसी किससे पूरी होने वाली है? बाकी की वैलेंसी यहाँ पर हाइड्रोजन से पूरी होगी, ठीक है। चलो भैया शुरू करें, चलो नंबरिंग करो सर। 1 इधर क्या आ गया, 2 इधर आ गया, 3 ये 4 ये 5 और ये 6। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन देखिएगा कहां पर है, कार्बन नंबर 1 पर आई, इधर का है कार्बन नंबर 3 पर आई, इधर का है कार्बन नंबर 5 पर आई। तो 5 3 8 और 1 कितना हो गया भाई? 9 हो गया। अरे 5 3 8 और 1 कितना हो गया? 9 हो गया। अब नंबरिंग इधर से करो, ये क्या आ गया, 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया, ये 6 हो गया। तो इधर से डबल बॉन्ड कहाँ है? पहले पर आया, उसके अलावा कहाँ है आपका, तीसरे पर आया, और उसके अलावा कहाँ है आपका, उसके अलावा 5वें पर आया। व्हाट इज दिस? खुला हुआ है, कोई नहीं। चलो कोई बात नहीं, आ रही बात समझ में? ठीक है। तो ये क्या था हमारा, डबल बॉन्ड की पोजीशन हमने क्या करी, स्पेसिफाई करी। अरे ठीक है क्या, डबल बॉन्ड की पोजीशन हमने क्या कर ली, स्पेसिफाई कर ली। अब हमने जो रूल देखा मिनिमम लोकेंट रूल, वो कहां से है, लेफ्ट से भी सेम है और राइट से भी सेम आ रहा। तो उस कंडीशन में नंबरिंग किधर से कर सकते हैं हम, किधर से भी करेंगे। तो ये तुम्हारे लिए क्या है भैया, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। अरे ठीक है क्या, ट्राई इन, हाँ 6 कार्बन हो गए तो हेक्स हो गया 135, ट्राई इन आपको रखना, हेक्सा 135, ट्राई इन इज मोर करेक्ट एज कंपेयर टू हेक्स वाले में, ठीक है। वैसे हेक्स मिल जाएगा तो हेक्स लगा देना, हेक्स मिल जाएगा तो हेक्स लगा देना, ठीक है। आ रही बात समझ? चलो भाई, तो ये हमने क्या किया, ये हमने यहाँ पर अपना नोमेनक्लेचर देख लिया। आ रही बात समझ में? अब हम एक आध सवाल ऐसे भी कर लेंगे, मान लो जिसमें पोजीशन क्या नहीं आ रही, सेम नहीं आ रही। तो अनसिमेट्रिक कार्बन ले लो, 7 कार्बन ले लो, वहां पर डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या नहीं आने की भैया, सेम नहीं आने की, ठीक है ना। तो उसको हम देखते हैं, होप ये सारा का सारा डाटा यहीं पर गायब ना हो, रिकवर हो जाए। आजा भाई, इतना टाइम क्यों ले रहा है, स्लो हो गया का? ये एल्कीन एल्काइन पूरा हो जाएगा और एल्कीन एल्काइन ही रख दो आज बस, है। हाँ एल्कीन एल्काइन ही रख देते हैं। नहीं आया अब तक, नहीं आया होगा बबुआ, आना नहीं है का? ठीक है भाई। तो जो हमारा एल्कीन है चल रहा हमारा करंटली, आ गया क्या? हाँ आ गया। ले भाई ठीक है, इसको क्या करना भाई, ये है तुम्हारे लिए होमवर्क आ गया। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत वाली बात है? चलिएगा एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, और ये होमवर्क में एल्कीन और एल्काइन दोनों को करना है, ठीक है। एक और हम एग्जांपल देखते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। कितने कार्बन हो गए इस बार? 7 हो गए। अब नंबरिंग लेते हैं। सर हमने बोला 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या है पोजीशन भैया, नंबर 1 पर है, नंबर 1 नंबर 3 और नंबर 6 पर। 1 1 प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। इधर से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7। इधर से नंबरिंग देखिएगा, नंबरिंग क्या है, 1 प्लस 4 प्लस 6 आ गया, 6 4 10 और क्या आ गया 11। तो इसको रिजेक्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। आ रही बात समझ में? तो नंबरिंग कहां से चलेगी, नंबरिंग चलेगी हमारी इधर से, और इधर से कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन के लिए क्या आया, हेप्टा, ठीक है। 1 3 6, 1
3 6 ट्राईइन। और इसका एल्काइन आपको क्या करना है, इसका एल्काइन आपको होमवर्क है, ठीक है। इसका भी एल्कीन एंड एल्काइन, ये क्या है हमारा, एल्कीन एंड एल्काइन, ये क्या हो गया भाई हमारे लिए, ये तीनों के तीनों इसके हमारे होमवर्क हो गए, याद रखिएगा। कोई दिक्कत वाली बात है, अरे कोई परेशानी वाली बात है भाई, ना भाई कोई दिक्कत वाली बात है। चलिएगा, एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारा, ठीक है, एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारा, उसके बारे में बताना है कि आपकी कितने पेरेंटल कार्बन चेन कितने की बनेगी, क्या नाम देना, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। 1 2 3 4, बताओ, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड है, एल्कीन है, ये क्या है भाई हमारा, ये हमारा एल्कीन है। बताओ कितने कार्बन की पेरेंटल कार्बन चेन बनेगी, बोल भाई बोलो। कौन सी सबसे लंबी पेरेंटल कार्बन चेन कितना कार्बन की बनेगी, ये वाली बनेगी, ठीक है। कौन सा वाली बनेगी, 6 की बनेगी, 6 की बनेगी ना। तो कैसे बनेगी 6 की, ये बनेगी, है ना, गलत। पता क्यों है गलत भाई, मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, और वो रूल याद करो, सबसे ज्यादा क्या, फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद में है पेरेंटल कार्बन चेन। तो पेरेंटल कार्बन चेन को तो प्रायोरिटी देनी ही नहीं भाई, किसे प्रायोरिटी देनी, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी। मल्टीपल बॉन्ड कहाँ है ये, अब ये देखो ऐसा क्वेश्चन में बच्चा जो है बड़ी कॉमन मिस्टेक कर देगा। ये क्या है, ये तो 4 कार्बन की चेन ही बनाएगा बच्चा, आया ना, ठीक है। या एक बॉन्ड ले, नहीं भाई, जितने मैक्सिमम आप डबल बॉन्ड ले सकते हो उतने डबल बॉन्ड शामिल करो। और चूंकि यहाँ पर दोनों डबल बॉन्ड शामिल करे, फर्क नहीं पड़ता, चेन छोटी बन रही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डबल बॉन्ड शामिल हो गए ना, तो कितने कार्बन की पेरेंटल चेन हो गई, 1 2 3 4 हो गई, नहीं होगी, सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक है। तो 1 2 3 और 4, दूसरे और तीसरे पर क्या है, इथाइल है, तो नाम क्या बनेगा, नाम बनेगा ब्यूटा, ठीक है। वो सॉरी सब्स्टिट्यूएंट है ना बाकी के, तो क्या बनेगा 2 3 डाई इथाइल। अब ऐसे ही बनेगा, नहीं बनेगा, 2 3 डाई इथाइल। कितने कार्बन की चेन बनी, 4 कार्बन की, ब्यूटा ब्यूटा 1 सॉरी 2 ब्यूट, सॉरी यार क्या गलत कर रहा है पूरे, 2 3 आ गया, ब्यूटा 1 और 3 डाई इन, ये इसका क्या आ गया भाई, ये इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर आ गया। बोलो भाई समझ में आ रही नहीं आ रही बात, क्लियर है। यानी कि हमने प्रायोरिटी यहाँ पर किसे देनी है, हमने प्रायोरिटी यहाँ पर पेरेंटल कार्बन को नहीं, मल्टीपल बॉन्ड को हमें यहाँ पर प्रायोरिटी देकर के चलना है, क्योंकि ये हमारे काम का है, ठीक है। और इसका जो एल्काइन है, इसका एल्काइन है वो क्या रहेगा, वो आपके लिए क्या होगा, होमवर्क। अबे सिंपल तो है, डाई इन की जगह क्या कर दोगे, डाई आइन कर दोगे, है नहीं है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं पड़ेगा ना। 3 और 1 4, 3 और 1 4 है, एल्काइन तो बनेगा भी नहीं इसका, नहीं नहीं, एल्काइन कॉमन सेंस भी तो लगानी पड़ेगी ना, एल्काइन तो बनेगा ही नहीं। अगर मैं कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दूंगा तो इस कार्बन के 3 बॉन्ड हो जाएंगे, फिर इसके 4 इसके 5 बनेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। इस कार्बन के 3 बॉन्ड लगा दूंगा तो 1 और 1 3, तो ये तो था, होमवर्क है, ठीक है। ये बन ही नहीं सकता, ये बनेगा ही नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ जाओ आगे की तरफ, अरे बोलो भाई समझ में आ रही बात। तो ये भी हो गया हमारा। अच्छा, अगर एक से ज्यादा में कई सारे हमारे क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, चलिएगा, एक से ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है हमारे, पहले कार्बन पर है और 5वें कार्बन पर है। पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है 1 2 3, ये डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, ये डबल बॉन्ड है। अब बताओ इसमें पेरेंटल कार्बन चेन कितने कार्बन की लोगे, बोल भाई। देख 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। या फिर यहां से ले ले 1 2 3 4 5 6 7, यहां से लेगा 1 2 3 4, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है कि इसमें तुम चाह के भी तीनों डबल बॉन्ड को शामिल नहीं कर सकते चेन के अंदर, चाह के भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं करना डर फिर यहाँ गए घूम के ऊपर को आ गया ना भैया, चाह के भी नहीं कर सकते। कंटिन्यूअस, आप पेन नहीं उठना चाहिए, आप पॉइंट लेके चले, लाइन काटते चले गए, तो ले, या फिर क्या ले, ये ले 7 की बन रही, तो उस कंडीशन में जो है तो है, आरी बात समझ, यो है तो है। अब ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया पेरेंटल कार्बन चेन, ये क्या हो गई भाई, पेरेंटल कार्बन चेन। और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। लेक्चर नंबर 3 जीओसी, लास्ट में ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है हमारा, ये ग्रुप है हमारा विनाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, विनाइल ग्रुप। याद आया, मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अगर ये इस तरह का ग्रुप आपका मौजूद है, कौन सा है, विनाइल
विनाइल है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और ये वाले ग्रुप से यहाँ से वैलेंसी फ्री है, तो ये क्या हो गया हमारा एलाइल हो गया। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा विनाइल हो गया, और ये हो गया हमारा एलाइल हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोनों ग्रुप आपको क्या रखना है, याद रखने हैं। नंबरिंग करो सर, नंबरिंग अगर मैं करूंगा इधर से क्या करनी पड़ेगी मुझे सर, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या बनेगा पहले पर और पांचवें पर, है ना, तो क्या बना आपका 6 बना। इधर से करूंगा 1 2 3 4 5 6 7, इधर से कहां बनेगा भैया आपका दूसरे पर और छठे पर, कितना बन गया 8, तो ये खत्म, ये क्या है, ये सही है। नाम क्या बनेगा इसका, सब्स्टिट्यूट कौन सा कार्बन पर है, तीसरे कार्बन पर है, तो ये क्या बनेगा, इसका नेम बनेगा जी 3 विनाइल। क्या नाम बनेगा इसका, 3 विनाइल। कितने कार्बन है आपके, 7 कार्बन है, तो हेप्टा या हेप्ट आ गया 1 1 1 1 1 1, सॉरी हेप्ट 1 और 5, 1 और 5 आ रहा ना, हेप्ट 1 5 डाई इन लिखना, आ रही बात समझ में। तो ये इस तरह की नोमेनक्लेचर आपको क्या करनी है भाई, करके लानी है, होमवर्क है आपके लिए। बोलो भाई यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं ये बात, अरे ठीक है। और इसी का ही आपको क्या बना के लाना है होमवर्क में, इसी का ही आपको एल्काइन बना करके रखना है। ये आपके लिए क्या रहा आज का होमवर्क रहा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है भाई, अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या, ठीक है तो नहीं कोई दिक्कत वाली बात, चलिएगा। अब एक कंडीशन और हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर एक साथ है, तो जैसे कि मैंने आपको रूल बताया था कि मल्टीपल बॉन्ड में डबल को प्रायोरिटी देनी है, ऐसे मैंने कोई रूल नहीं बताया, लेकिन बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं लिखने की वजह से, क्योंकि जो मैंने आपको लिख कर दिखाया था फंक्शनल ग्रुप शुरुआत में, मतलब जो नोमेनक्लेचर का रूल लिया था उसमें मैंने डबल बॉन्ड पहले लिख रखा, तो बच्चे सोचते हैं कि डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देनी है। बेटा ऐसा नहीं होता, आपको प्रायोरिटी मिनिमम लोकेंट के अकॉर्डिंग ही देखनी है। आपको नंबरिंग देनी है, डबल हो चाहे ट्रिपल हो, जिधर से मिनिमम नंबर जा रहा है आपको उधर से नंबरिंग चूज करनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात। हाँ, अगर आपके डबल और ट्रिपल की दोनों की नंबरिंग कंबाइनली सेम आ रही है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। ये आपने क्या रखना है भैया, ध्यान रखना, ठीक है। तो केस क्या है, केस ये है, केस क्या है, केस ये है बॉस कि इफ अगर इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, अगर डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी दोनों कहां है, एक कंपाउंड में मौजूद है, तो उस कंडीशन में आपको क्या अप्लाई करना है, उस कंडीशन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा लोकेंट रूल। क्या अप्लाई करना पड़ेगा, लोकेंट रूल। लोकेंट रूल का क्या निकालेंगे आप, लोकेंट रूल का आप निकालेंगे सम, ठीक है, सेम तरीके से, ठीक है। और सम की दो पॉसिबिलिटी है, या तो सम क्या आ गया, या तो सम आ गया आपका डिफरेंट आ गया, ठीक है, या फिर सम क्या आ गया आपका सेम आ गया। अगर सम आपका डिफरेंट है तो भैया लिखना आपको कि जिसको ये डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर सम आपका क्या डिफरेंट है तो जो आपका मिनिमम है, जिसकी वैल्यू क्या आ रही, मिनिमम वैल्यू आ रही, उसको हम क्या देंगे भैया, उसको प्रायोरिटी देंगे। समझ में आ रही बात आपको, जिसकी क्या आ रही मिनिमम वैल्यू आ रही उसको क्या दिया जाएगा, प्रायोरिटी दिया जाएगा। और अगर सेम आ रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या देंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे ओवर ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर मान लो मिनिमम वैल्यू तुम्हारा ट्रिपल की आ रही ना, तो आपको ट्रिपल ही क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर शामिल करेगा। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। अब मैं यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल लेकर के दिखाता हूँ, दोनों एग्जाम्पल देखिएगा। ये मेरा एग्जाम्पल है 1 2 3 और 1 4, ये मेरा डबल बॉन्ड है और ये क्या है मेरा ट्रिपल बॉन्ड। अब नंबरिंग कर, इधर से मैं नंबरिंग दूंगा 1 2 3 4, इधर से दूंगा 1 2 3 4। ये क्या है आपका 1 + 3 = 4, इधर क्या आ गया आपका 1 + 3 = 4। अरे दोनों को क्या है, सेम है, आ रही क्या वैल्यू, सेम निकल कर आ रही। तो क्या करना है आपको, सेम आ रही तो डबल बॉन्ड को आपको क्या देनी है भैया, प्रायोरिटी देनी है। तो नंबरिंग यानी कि ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। कितने हैं भैया, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या हो गया हमारा ब्यूट 1 इन और 3 आइन। ये इसका क्या हो गया, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। क्या हो गया भैया, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया कि ब्यूट 1 इन और 3 आइन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा 4 की जगह क्या कर दो, 5 कार्बन कर दो, यही अभी हैंड टोन हो जाएगा। डबल बॉन्ड 3 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात है। अब नंबरिंग करो, ये मैंने बोला 1 2 3 4 5, नंबरिंग सम करो। इधर क्या है 2 और 4, क्या बना 2 और 4 = क्या आया 6 आया। इधर से करो 1 2 3 4 5, इधर से क्या बना 1 + 3 = क्या बना 4 बना। तो ये गलत है, ये क्या है, ये सही है। अब क्या मैंने इसमें दिया है भाई, यहाँ पर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी इसलिए दी क्योंकि मिनिमम लोकेंट रूल की वैल्यू सेम आई निकल गया। यहाँ पर मिनिमम लोकेंट रूल की वैल्यू क्या है, सम की अलग अलग आई, तो जो कम है उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। तो प्रायोरिटी देने पर नंबरिंग किधर से दी जाएगी, इधर से। ऊपर वाली नंबरिंग क्या है, गलत है, तो उधर से नंबरिंग हम देंगे। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो पेंट और इन कितने पर 3 इन, और ये क्या हो गया हमारा 1 आइन, सॉरी
वन क्या बन गया हमारा, आइन बन गया। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आएगा। तो ये किसकी थी भैया हमारी, ये थी हमारी नोमेनक्लेचर किसके बारे में, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में हाइड्रोकार्बन में। ये पूरी की पूरी नोमेनक्लेचर आपकी कहां गिवन है, 11th क्लास का एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, आपको वहां पर आपको देखने मिलेगी। तो ये नोमेनक्लेचर आपको वहां से बाकी के बचे हुए क्वेश्चन कर लेने हैं। समझ में आ रही बात। एल्कीन का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, एल्केन का एल्काइन का कोई क्वेश्चन नहीं करना है। मैं बाद में बेंजीन भी कराऊंगा, डोंट वरी, हालांकि वो भी हाइड्रोकार्बन ही है, लेकिन मैं बेंजीन की बाद में कराऊंगा। समझ में आ रही बात। बेंजीन की क्या कराऊंगा मैं, बाद में कराऊंगा, सबसे लास्ट में देखेंगे, बेंजीन को अलग से देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है। अब इसके बाद में हम चलेंगे 12th क्लास के अंदर की जो हमारी नोमेनक्लेचर है। सबसे पहले नोमेनक्लेचर आती है हमारी हैलाइड वाली। किसकी आती है, हैलाइड की। मैं आपको बता दूं कि हैलाइड कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर क्या करता है, काम करता है। समझ में आ रही बात। हैलाइड क्या नहीं होता, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वो केवल और केवल सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर काम करेगा। जैसे मिथाइल है, ऐसे ही क्या है आपका हैलाइड है। इतनी ही वैल्यू है, आपने क्या रखना है भाई, याद रखना है। समझ में आ रही बात। तो ये था भैया हमारा किसके बारे में, ये था आज का लेक्चर हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की क्या देखी भाई, नोमेनक्लेचर देखी। तो उम्मीद है भाई समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम बात करेंगे हैलाइड की नोमेनक्लेचर के बारे में, एल्कोहल की नोमेनक्लेचर के बारे में, और एल्कोहल हैलाइड के बाद में हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ईथर की। ठीक है, ये तीन चीजों की नोमेनक्लेचर हम कहां देखने वाले हैं, अगली क्लास में देखने वाले हैं। और इसी के साथ बेटा हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।